देख सकते हैं कि ये सेट डेड हो गया था और इसमें आप ये जो दो कंडेंसर है ये दोनों फूल गए थे। लुमिनस का देख सकते हैं कि इन्वर्टर में अधिकांश देख सकते हैं कि जो कंडेंसर है ये कंडेंसर फूल जाती है और रेजिस्टेंस कभी कभी खराब हो जाता है। तो सबसे मेन बात यही है कि जब बैटरी आपकी पुरानी हो जाती है तो वो फूल जाती है। कंडेंसर क्यों फूलती है? जब बैटरी को जब एसी मेंस मिलती है तो वो चार्जिंग के लिए वोल्टेज देता है। और हम लोग बहुत लोग जानते हैं, मैकेनिक लोग जानते हैं कि जब भी एम्पियर बढ़ानी हो तो जितना आप ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा उतना ज़्यादा आपको एम्पियर मिलेगा। और जब बैटरी आपकी लाइन कटी होती है यानी कि मीन्स कटी हुई होती है तो आपको बैटरी डिस्चार्ज मोड में होती है, तो चार्ज करने के लिए हाई से हाई एम्पियर चाहिए, उसके लिए हाई वोल्टेज देना पड़ता है। लगभग आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी 28 वोल्ट, 30 वोल्ट, 35 वोल्ट तक भी चली जाती है एसी वोल्टेज, जिसको आप डीसी में कन्वर्ट करके फ़िल्टर करते हैं। नतीजा क्या होता है? इसके कारण जब बैटरी आपकी ले नहीं पाती है करंट उसकी सही से, तो फिर वो ज़्यादा जो है जोर उस पर कंडेंसर में पड़ता है और कंडेंसर उसकी फूल जाती है। जब वोल्टेज दी जाती है बैटरी को और बैटरी आपकी कमज़ोर होती है तो उतनी वोल्टेज ले नहीं पाती और उसका नतीजा ये होता है कि सारी जो है उसकी जो ताकत है, एनर्जी है, वो कंडेंसर को सोखती है और सोखने के कारण कंडेंसर फूल जाती है। इस कारण आपकी जो कंडेंसर फ़िल्टर ख़राब हो जाते हैं और उसके बाद ज़्यादा वोल्ट जाने के कारण रेगुलेटर जो ट्रांजिस्टर है वहाँ पर भी वोल्टेज की क्या एक लिमिट है, उसकी लिमिट सहने की, वोल्टेज सहने की। अब उस लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी तो 1 ओम्स का जो रेजिस्टेंस होता है फ्यूजिबल टाइप का होता है, वो क्या होता है कि हीट होकर जल जाती है, जिससे सेट डेड हो जाते हैं। मुख्य कारण ये है। उसके बाद दूसरा कारण है कि अगर आपकी वोल्टेज पोल पर से हाई वोल्टेज आ जाए और किसी कारण से आपकी जो है स्टेबलाइजर इत्यादि भी कम ना करे तो हाई वोल्टेज मिलने के कारण भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद एक और कारण है कि बहुत लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर लगा देते हैं लेकिन बैटरी को अब वो ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपको अगर बैटरी अगर आपकी पुरानी है तो उसे आप चेक करवा लें, क्योंकि कोई भी बैटरी का अगर एक सेल, बैटरी में सेल होते हैं 6 सेल होते हैं, कोई भी एक सेल डिस्टर्ब होगा तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टर लगा देते हैं, कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव पे, खासकर पॉजिटिव में जो वहाँ पर नट बोल्ट से कसे हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं इन्वर्टर और बैटरी, वो टर्मिनल क्या होती है वहाँ पर कार्बन लग जाते हैं, वहाँ से भी करंट भागनी स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर करंट भागने से दो आपको नुकसान है। एक, आपकी बैटरी बैकअप कम देगी, लोड कम लेगा, और दूसरी चार्जिंग पूरी तरह से नहीं होगी। अगर आपकी चार्जिंग नहीं हो रही है, कम हो रही है, तो उसको आप ज़रूर देखें। और वहाँ से भी अगर दिक्कत होने पर आपकी जो है कंडेंसर फूलेगी और सेट आपका डेड होगा। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आपका जो वोल्टेज है अप डाउन करता है ज़्यादा, जैसे स्टेबलाइजर लगाए हुए हैं और वहाँ पर आपके फ्लक्चुएसन होते हैं, तो फ्लक्चुएसन होने के कारण भी चार्जिंग के दौरान में आपको वोल्टेज अप डाउन करने से वोल्टेज कम या ज़्यादा देगी, जिसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपकी बैटरी पुरानी हो। इसके अलावा आपकी अगर कंडेंसर की जो आप मिस्त्री जो लगाए हुए हैं वो कंडेंसर की क्वालिटी लो हो, ख़राब हो, क्योंकि मार्केट में 90% कंडेंसर लगभग लोकल मिलती हैं जो ख़राब हो जाते हैं। एक और कारण 1550 बार बार अगर उड़ जा रहा है, आपको फूल जा रहा है, तो आप वहाँ पर उसके जगह पर 220 एमएफडी 2200 एमएफडी 35 वोल्ट का यूज कर सकते हैं। क्योंकि 35 वोल्ट इसलिए मजबूरी है कि आपको वहाँ पर क्या होता है कि बहुत जगह कम होती है, हाई ज़्यादा वोल्टेज की लग नहीं सकती है, इसलिए 35 वोल्ट